Hey everyone, how are you all doing? How is everything going? All well? Well, I believe you are all fine and have done superbly fantastic in your previous board exam papers. And now you are signing in for the biology that's going to happen on 4th of March 2025. And regarding this paper, I have been receiving a lot of text messages and what we called as calls from the students, all asking for those no miss, must know, super important questions. Let me tell you, you people have to relax because I know that you might have been feeling very reticent with your preparation. But let me tell you, this particular session is going to be a gobsmacking session, which is going to cover all those important questions that have the high chance of appear in your board exams. So without wasting any more time, let's get started. What are those number of questions? Okay. सबसे पहले थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है पहला पार्ट ज़ूलॉजी से देखेंगे, उसके बाद से बॉटनी से देखेंगे। और यहां पर क्या है कि दोनों, चाहे वो ज़ूलॉजी की बात करें आप, इसमें से 35 मार्क्स का जो है पेपर आपसे पूछा जाएगा, एंड बॉटनी की बात करें तो आपको 35 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद से अगर हम देखेंगे कि दोनों, चाहे वो ज़ूलॉजी की बात करें आप, चाहे वो बॉटनी की बात करें आप, दोनों में से आपको जो है किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पहले आपसे सेक्शन ए से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पर आपको 5 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और उसके बाद से सेक्शन बी में से आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, चाहे वो ज़ूलॉजी की बात हो, चाहे वो बॉटनी की बात हो। और उन 5 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन के पास से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड उसके बाद से सेक्शन सी की जब आप बात करोगे तो वहां पे भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स रहेंगे वो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। एंड उसके बाद से सेक्शन डी की अगर हम बात करेंगे, वहां पे एक लॉन्ग ऑन से क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे वो ज़ूलॉजी की बात करें, चाहे वो बॉटनी की बात करें, 5 मार्क्स उस एक क्वेश्चन के होंगे और क्वेश्चन से वो आएगा। और उसके बाद से यहां पे थोड़े बहुत सॉर्ट ऑफ दोस वर्ड्स, पुश योरसेल्फ बिकॉज़ नोबडी इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। एब्सोल्युटली यू हैव टू पुश दिस टाइम फॉर योरसेल्फ बिकॉज़ दिस इज द मोमेंट दैट यू कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम एनीवन, राइट। तो आपको खुद से ये चीज करनी पड़ेगी, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, एंड तभी जाकर के आप 4 चांद लगा सकते हैं अपने पेपर में। आइए जरा देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम ज़ूलॉजी की बात अगर हम करें, ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपको किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। सबसे पहली बात यह है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें आप इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को जो है पढ़ के जाएंगे, किस तरह का ओवरऑल प्रोसेस ये रहता है वो आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद से किस तरह से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। यानी आप वो सारी जो चीजें इसमें हमने आपको पढ़ाई है सेशन के दौरान, वो आप सारी चीजें जो है अपनी कॉपी से पढ़िए, एंड आपको जो है बहुत सारा हेल्प वहां से भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से अगर आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की वहां बात करेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यहां से आपको जो है 1 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है। एंड उसके बाद से ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो वहां से जो ये पाथवेज है वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी तरीके से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ही कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप पढ़ के जाएं, चाहे वो एट्रियल सिस्टोल की बात हो, जॉइंट डायस्टोल की बात हो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात हो, ठीक है। आपको वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कार्डियक आउटपुट पढ़ के जाए, स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ के जाए कितना रहता है, ठीक है। एंड इसी तरीके से एबीओ ब्लड सिस्टम आपने पढ़ा है, आरएच ब्लड ग्रुपिंग, जहां पे आप पढ़ते हैं एबीओ को छोड़ के आरएच एंटीजन 80% ह्यूमन पॉपुलेशन में परसिस्ट करता है, और इसकी वजह से जो भी ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव में आता है। जैसे जहां आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा और ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ए पॉजिटिव, अगर आरएच एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव आएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको देखिएगा। और थोड़ा सा आपने ब्रीफली इन चीजों को पढ़ना है, चाहे वो ईसीजी की बात हो, चाहे वो ह्यूमन हार्ट के बारे में बात हो, चाहे वो जो है बाकी जो ह्यूमन हार्ट में जो चीजें आती है, ठीक है कि नहीं है। आप पूरा ह्यूमन हार्ट पढ़ के जाइए, ठीक है, वहां से आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है कि नहीं है। पर्टिकुलरली आप नोडल टिश्यूज, साइनोएट्रियल नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ पुरकिंजी फाइबर्स, इनको पढ़ के जाइएगा, ठीक है कि नहीं है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वैल्यू, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वैल्यू, वो पढ़ के जाइए। सेमिल्यूनर वैल्यूज कहां पर रहते हैं वो पढ़ के जाइए। इसी तरीके से डिसऑर्डर की अगर आप बात करेंगे, वो एक्यूट चेस्ट पेन जो होता है, एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से डिसऑर्डर आप देखते हैं, हार्ट फेलियर को देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। इसी तरीके से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन से यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ के जाइए। काउंटर करंट मैकेनिज्म से जो है आपको
क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड फंक्शन ऑफ टिब्यूल पे भी आप जो है वहां इसको पढ़ के जाइए। आपको जो है जो चाहे वो पीसीटी की बात हो, लूप ऑफ हेनली की बात हो, डीसीटी की बात हो, कलेक्टिंग डक्ट की बात हो, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज वहां से वो जो है 1 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम कर सकता है। इसी तरीके से मिक्सचुरेशन, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया इसको लेकर के जाइए, और डिसऑर्डर्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपको पढ़ने चाहिए। और इसी तरीके से आइए जरा हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स जो है आप पढ़ के जाइए। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ठीक है ना, वो आप पढ़ के जाइए। इसी तरीके से मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विद इन अकॉर्डेंस विद स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है ये आप पढ़ के जाए। एनसीईआरटी अगर आप इसके लिए पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से एनसीईआरटी ने इसको रखा हुआ है, आप वहां जाकर के उसको देखिए। अगर एनसीईआरटी से आपको थोड़ा बहुत हेल्प नहीं मिल रहा, आपने जहां कहीं से भी पढ़ाई करी है, तो वहां जो सर ने आपको नोट्स लिखाए हैं ड्यूरिंग द सेशन, वो आप जो है बहुत अच्छे से उसको जाकर के देखिए और वहां से आप समझिए इस चीज को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जॉइंट्स की बात हम करेंगे, साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है ना, चाहे वो डिफरेंट टाइप के जो जॉइंट्स वहां पे रहते हैं, हिंज जॉइंट, ठीक है कि नहीं है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, डिफरेंट टाइप के जो जॉइंट्स वहां पर आपको होते हैं, वो आप जाकर के चेक करिए वहां से। इसी तरीके से साइनेप्सिस की बात करें, अगर हम देखेंगे व्हाट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, केमिकल साइनेप्सिस, इनको आप पढ़ के जाइए। इसी तरीके से जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ न्यूरो इंपल्स, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है आपके पास है, वहां से इसको पढ़ के जाइए। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आप देखते हैं, और जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स जो है किस तरह से ये ओवरऑल प्रोसेस रहता है, ये आप करके चेक करिए। इसी तरीके से टाइप ऑफ साइनेप्सिस तो ऑलरेडी वी आर डन विद दिस, एंड ब्रीफ आइडिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, ब्रेन, सुपाइनल कॉर्ड, ठीक है, आप सुपाइनल नर्वस कितनी रहती है, क्रैनियल नर्वस कितनी रहती है, ये आप पढ़ के जाइए। इसी तरीके से एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड हार्मोन्स को पढ़ के जाइए, किस तरह से वो ओवरऑल हार्मोन्स रहते हैं, क्या उनका फंक्शन है, वो आप पढ़ के जाइए। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं यहां पे पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा, तभी जाकर के आपको फायदा मिलेगा, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको सेशन के दौरान डिटेल तरीके से सारी चीजें पढ़ाई है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे एनिमल किंगडम से क्या चीज आपसे पूछी जा सकती है, अगर हम देखेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा को आप पढ़ के जाइए, इसी तरीके से फाइलम एनालिडा को जाइए, आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स को देख करके जाइए, इकाइनोडर्मेटा से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रीफली जो टर्म्स आपसे पूछी जा सकती है, जैसे आप बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है कि नहीं है, जो आपके पास डिफरेंट रेडियल सिमेट्री रहता है, वो आप देख के जाइए। सिमेट्री क्या होता है ये आप पढ़ के जाइए। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन होते हैं, 2 जर्म लेयर के एनिमल्स, और इसी तरीके से ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनमें सारे वो 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से सीडोसीलोमेट्स किनको हम बोलते हैं, जिनमें जो है ट्रू सीलोम तो नहीं रहता है। इसी तरीके से नोटोकॉर्ड जो है ये क्या स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है कि नहीं है। इसी तरीके से क्लास एव्स को पढ़ के जाइए, कॉन्ड्रिज थाइज को पढ़ के जाइए। इसी तरीके से डिफरेंस बिटवीन आपको कॉर्डेट्स, जो कि एनसीईआरटी ने भी बहुत अच्छे से रखा हुआ है, अगर आप एनिमल किंगडम का एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां से जो है आपको ये चीजें पूछी जा सकती है। नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स के बीच में आपको एक डिफरेंस पूछा जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें बायोमोलिक्यूल से आपको क्या चीजें पूछी जा सकती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। इसी तरीके से सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का रहता है वो आप पढ़ के जाइए, ठीक है। बायोमोलिक्यूल बहुत बढ़िया तरीके से हमने आपको पढ़ाया है। एंजाइम्स क्या रहते हैं और क्या ऐसे फैक्टर्स है जो एंजाइम की एक्टिविटी को जो है, चाहे वो टेम्परेचर की बात हो, बाकी सारे फैक्टर्स की बात हो, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। और इसी तरीके से कोफैक्टर्स हम किनको बोलते हैं, ये भी एनसीईआरटी में मौजूद है और आपको नोट्स पे भी ये मिलेगा जरूर। इसी तरीके से अगर हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से देखेंगे तो आपको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा जा सकता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपके पास आइडिया होना बहुत जरूरी है। प्लास्टिड्स की बात हम करेंगे, वो आपके पास चाहे वो अलीरोप्लास्ट हो, एमाइलोप्लास्ट हो, ठीक है कि नहीं है, इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट हो, ठीक है कि नहीं है, वो सारे जो प्लास्टिड्स है वो आपने जा करके देखने पड़ेंगे। एंड इसी तरीके से गोल्जी एपरेटस को भी बढ़िया तरीके से पढ़े, ठीक है कि नहीं है। इसी तरीके से सेल थ्योरी को आप देखिए एक बार
हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो आप देखिए इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है 1972 में दिया गया था सिंगर निकोलसन के द्वारा, वो किस तरह का उन्होंने वहां पे जो बातें कही है, जो ओवरऑल आपको नोट्स में हमने लिखाया है, वो आप पढ़ के जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरीके से माइटोसिस एंड मियोसिस के बीच में जो है एक डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, 1-2 मार्क का क्वेश्चन यहां से। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे पैकेटीन, जाइगोटीन, डाइकाइनेसिस, जो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारे स्टेज जो है या पढ़ के, इनमें से बड़ा इंपॉर्टेंट जाइगोटीन, पैकेटीन एंड डाइकाइनेसिस जो है आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से इंटरफेज एंड एम फेज जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें तो केवल आपको फ्रॉग रखा है सिलेबस में उसने, और मेरा ये मानना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बड़ा तीखा है, चाहे वो ये फ्रॉग की अगर हम बात करेंगे स्किन की वजह से भी रेस्पिरेशन करता है, चाहे ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहे, चाहे ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहे, ऑन लैंड चूंकि एम्फीबियन है तो, और स्किन को ये इन्वॉल्व करता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है कि नहीं है, वो आपने देखना है। और इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम को आप इसका देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फ्रॉग का है वो आप देखिए। और सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे आरबीसी की बात आती है, इसके पास न्यूक्लिएटेड आरबीसीज रहती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बॉटनी वाले साइड से डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में क्या चीजें पूछी जा सकती है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो आप देखिए, कैरोलस लेनोस, ठीक है कि नहीं है, सिस्टमैटिक्स किस चीज को कहते हैं, टेक्सोनॉमी क्या होता है, स्पीशीज एंड फैमिली क्या होता है, जो पूरा एक वो एक हायरार्की दी जाती है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है, और पढ़ के जाइए एक बारी। इसी तरीके से हर्बेरियम बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, की बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो प्रपोज करी थी आर एच विटॉकर ने, उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स जो उसने बताए थे और उस बेस पे जो है उसने बात करी थी, वो आपसे पूछी जा सकती है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे क्रिस्टियोफाइट्स की बात हम करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट, डाइनोफ्लैजेलेट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लाइम मोल्ड्स, इग्लिनाइट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत ज्यादा अच्छे से आप पढ़ के जाइए। लाइकन्स की बात हम करेंगे, माइकोरिहाइजा की बात करेंगे, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, यहां से आपको 1-2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है वो। एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, किंगडम फंजे से देखिए, वायरसेस, प्रियॉन्स बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वायरसेस, प्रियॉन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड इसी तरीके से अगर हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे, डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स, जैसे हम देखते हैं आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी, सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है कि नहीं है, ये आप जाकर के देखिए किंगडम प्लांट से। ट्रिपल फ्यूजन आपको पता है, एंजियोस्पर्म्स की बात आती है, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस के बीच में एक थोड़ा बहुत डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है, क्या इनके कैरेक्टर स्पेशल है वो आप पढ़ के जाइए। प्रोटोनीमा स्टेज किसको बोलते हैं, आर्चिगोनियम किस चीज को हम बोलते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अलगे की क्या रहती है, और वो अलगल ब्लूम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। एंड इसी तरीके से जिम्नोस्पर्म्स के बारे में आपके पास आइडिया होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो ब्रायोफाइट्स के है, टेरिडोफाइट्स के है, जिम्नोस्पर्म्स के हैं, एंजियोस्पर्म्स नहीं। जिम्नोस्पर्म्स अगर एंजियोस्पर्म्स से भी पढ़ के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स बढ़िया तरीके से आप पढ़ के जाइए, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाइए। और इसी तरीके से मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यहां से क्या पूछे जा सकते हैं, 1-2 मार्क का क्वेश्चन मैं यहां से एक्सपेक्ट करता हूं इन सारी टर्म से। एस्टिवेशन, यू टॉक अबाउट द प्लेसेंटेशन, यू गो फॉर द इनफ्लोरेसेंस, यू गो फॉर द रेसिमोस एंड साइमोस इनफ्लोरेसेंस, क्या चीज रहता है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरीके से फिब्रोयस एंड एडवेंटिशियस रूट्स क्या रहते हैं, फाइलोटैक्सी हम किस चीज को बोलते हैं, क्या है फ्लावर और इसके क्या टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो आप सारे सेपल, पेटल, ठीक है कि नहीं है। इसी तरीके से डिफरेंट जो इसके पार्ट्स रहते हैं वो आप पढ़ के जाइए। इसी तरीके से मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम के बीच में एक डिफरेंस आपके पास होना चाहिए। वास्कुलर सिस्टम, ठीक है, एक्सार्क एंड डार्क कंडीशन, कॉर्कैम्बियम, डिफरेंट सिस्टम जो इसमें प्रेजेंट मिलते हैं आपको, वो आप पढ़ के जाइए बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड इसी तरीके से अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे, आपसे पूछी जा सकती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसको बोलते हैं, एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन क्रेब्स साइकिल का, ग्लाइकोलिसिस का आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्कस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट जो है वो आपको पूछा जा सकता है। रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट के बारे में जो वो इक्वेशन वहां पर एनसीईआरटी में है वो आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। और उसमें जो उसने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के बारे में जो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट्स आपको सर ने भी लिखाया होगा, वो उनके जो वैल्यूज है वो आप बहुत अच्छे से
से याद करके जाइए। देखिए अगर फॉर एग्जांपल आप इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं, फिर अगर ये नहीं भी आते हैं ना एग्जाम में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नुकसान हो गया। लेकिन जब आप 12 में जाएंगे उसके बाद से जो ही आप नीट में स्टेप इन करेंगे तो वहां ए जरूर फायदा देगा आपको। एंड इसी तरीके से एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट, मोनोकॉट, रूट एंड स्टेम ये पढ़ के जाइए। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म आप पढ़ के जाइए, ठीक है कि नहीं है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या चीज होता है, कैल्विन साइकिल, हैच एंड स्लैक पाथवे ये पढ़ के जाइए। डिस्कस द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड ये पढ़ के जाइए। राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बोक्सिलेशन एंड C4 पाथवे क्या रहता है। फोटो रेस्पिरेशन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व क्या रहता है, आर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व क्या रहता है, जियोमेट्रिक ग्रोथ। ओके, फोटो रेस्पिरेशन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन ये चीज है। व्हाई इज एब्सिसिक एसिड नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी जो क्वेश्चंस है मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ऑल दीज क्वेश्चंस बिकॉज दे हैव द हाई चांस टू अपीयर इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, आई बिलीव दैट दिस वाज द लास्ट स्लाइड एंड मैंने जो है सारी चैप्टर्स जो है इसमें डिस्कस करे हैं, किस किस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।